भारत के बीचों बीच एक ऊंचे पठार पर विंध्य पर्वत श्रृंखला की गोद में मांडू बसा है। ये कोई आम शहर नहीं है। मांडू पत्थरों पर लिखी एक कविता है, बीते हुए साम्राज्यों का एक सबूत। ये प्रेम और वीरता की, राजाओं और रानियों की लड़ाइयों और संधियों की कहानियां कहता है। मांडू की कहानी भारत के समृद्ध इतिहास के ताने बाने से जुड़ी हुई है। इस शहर ने राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है। हर एक ने इसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मांडू के खंडहरों में घूमना समय में पीछे चलने जैसा है। आप लगभग हवा में इतिहास की गूंज सुन सकते हैं। शहर की भव्यता सिर्फ इसके शानदार स्मारकों तक ही सीमित नहीं है। मांडू का असली जादू इसके वातावरण में है। शांति का एक एहसास हर नुक्कड़ और कोने में व्याप्त है। यह आधुनिक जीवन की शोर शराबे से बचने की जगह है। यहाँ आप प्रकृति की शांति में खुद को खो सकते हैं। आइए प्रिय यात्री, मुझे आपका मार्गदर्शक बनने दीजिए। मेरे साथ चलिए, जैसे हम मांडू के दिल में उतरते हैं, एक ऐसा शहर जिसने सदियों से दिलों को मोह लिया है। हमारी यात्रा 6ठी शताब्दी में शुरू होती है। यही वो समय है जब मांडू पहली बार समय के धुंध से उभरा। मालवा के शासकों परमारों ने इस शानदार शहर की नींव रखी। उन्होंने इसका नाम मांडवगढ़, मांडू का किला रखा। सदियों से मांडू कई शासकों के हाथों से गुजरा। हर राजवंश ने शहर के स्थापत्य और सांस्कृतिक परिदृश्य में अपना अनोखा रंग जोड़ा। मुगलों ने अपनी भव्यता के प्रति रुझान के साथ मांडू पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल के दौरान ही मांडू वास्तव में फला फूला। लेकिन मालवा सल्तनत के तहत ही मांडू ने अपना स्वर्ण युग देखा। तत्कालीन सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी मांडू की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में इसे अपनी राजधानी बनाया। इस तरह अभूतपूर्व समृद्धि और स्थापत्य वैभव का युग शुरू हुआ। एक पठार पर मांडू की रणनीतिक स्थिति, प्रकृति द्वारा सुरक्षित, ने इसे एक अभेद्य किला बना दिया। 25 मील से अधिक तक फैली शहर की प्राचीर दुर्जय सुरक्षा के रूप में काम करती थी। इन्होंने अनगिनत लड़ाइयों और घेराबंदी को देखा। फिर भी मांडू की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके लोगों की भावना में थी। मांडू एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है, इसके कारीगरों की प्रतिभा का प्रमाण। यह शहर महलों, मस्जिदों, मकबरों और मंडपों का खजाना है। हर संरचना अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है जो एक शानदार अतीत को दर्शाती है। जहाज महल का जिक्र किए बिना मांडू के बारे में बात नहीं की जा सकती। यह जहाज महल मुंज और कपूर की जुड़वां झीलों पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। इसकी जटिल बालकनियां, खुले आंगन और हवादार मंडप आपको विलासिता और वैभव के बीते युग में ले जाते हैं। रानी रूपमती और मांडू के आखिरी स्वतंत्र शासक बाज बहादुर की प्रेम कहानी शहर की वास्तुकला में अमर है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित रूपमती का मंडप आसपास के ग्रामीण इलाकों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। किंवदंती है कि एक प्रसिद्ध गायिका रूपमती यहाँ अपने सुबह के राग गाती थी। उसकी आवाज घाटी के पार उसके प्रिय बाज बहादुर तक पहुँचती थी। बाज बहादुर का महल भी कम प्रभावशाली नहीं है, जो सुल्तान के संगीत और नृत्य के प्रति प्रेम का प्रमाण है। इसके विशाल आंगन और सुंदर मंडप कभी खुशी और उत्सव की आवाजों से गूंजते थे। महल एक प्रेम कहानी का मूक गवाह है जिसने सदियों से दिलों को मोह लिया है। जामा मस्जिद अपने भव्य गुंबदों और ऊंची मीनारों के साथ एक और वास्तुशिल्प रत्न है। यह शानदार मस्जिद इस्लामी और हिंदू स्थापत्य शैली का मिश्रण है। यह मांडू में फली फूली समन्वित संस्कृति को दर्शाता है। होशंग शाह का मकबरा अपने बेहतरीन सफेद संगमरमर के मुखौटे और जटिल जाली के साथ अफगान वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। ऐसा कहा जाता है कि इसने ताजमहल को प्रेरित किया, जो इसकी कालातीत सुंदरता का प्रमाण है। मांडू इंद्रियों के लिए एक दावत है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक अविस्मरणीय अनुभव बनाने के लिए आपस में मिलते हैं। जुलाई से सितंबर तक मानसून का मौसम घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। बारिश शहर में नई जान फूंक देती है। झरने पहाड़ियों से नीचे गिरते हैं। झीलें बारिश के पानी से उफान पर होती हैं। हवा में गीली मिट्टी और खिले फूलों की खुशबू होती है। जब आप खंडहरों में घूमते हैं तो इको पॉइंट जरूर जाएं। यहाँ आपकी आवाज घाटी में गूंजती है, एक भयानक लेकिन रोमांचकारी अनुभव पैदा करती है। शांति के एक पल के लिए सागर तालाब जाए। हरी भरी पहाड़ियों से घिरी यह शांत झील आराम करने और अपने आस पास की सुंदरता में डूब जाने के लिए एकदम सही जगह है। इसके स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिए बिना मांडू की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। ये शहर अपने मालवा खाने के लिए प्रसिद्ध है।
ये स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन मुगलई और राजस्थानी प्रभावों का मिश्रण है। दाल बाफला, गेहूं और दाल से बनी एक स्थानीय डिश जरूर ट्राई करें। इसे दही, नींबू और मसालों से बने एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक शिकंजी के साथ पीजिए। मांडू पहुंचना आसान है। लगभग 100 किलोमीटर दूर इंदौर में सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। वहां से आप एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। मांडू कई तरह के रहने के विकल्प प्रदान करता है। आप बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस से लेकर हेरिटेज होटलों तक में से चुन सकते हैं। मांडू सिर्फ एक पर्यटन स्थल से कहीं ज्यादा है। यह एक अनुभव है, समय में पीछे की यात्रा। तो आइए खुद को मांडू के जादू में खो दीजिए। मध्य प्रदेश के छिपे हुए रत्न को खोजिए।